नमः शिवाय। ओम नमः दुष्ट मायावी मार्कंडेय, तू यम पाश पर माया चलाता है। नमः शिवाय। ए बच मेरे गदा प्रहार से। नमः शिवाय। हे माता पार्वती, हे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप यहाँ हमारे आश्रम में, हमारा जीवन धन्य हो गया। परम शिव भक्त ऋषि मृकंडु, आपकी तपस्या से, अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की महाशक्तियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अत्यंत कृपा आपके इस आश्रम पर छाई हुई है। मैं तो उनका अनुचर मात्र हूं। उन महाशक्तियों का अनुचर होना भी सौभाग्य की बात है देवर्षि नारद। वैसे आपकी उपस्थिति तो सदैव कल्याण और प्रसन्नता का संकेत मानी जाती है। ऋषिवर, जीवन में प्रत्येक क्षण सदैव एक सा नहीं होता। प्रसन्नता से दैदीप्य रहने वाले आपके श्रीमुख पर छाई गंभीरता आज कुछ अन्य संकेत कर रही है देवर्षि नारद। हाँ ऋषिवर, मैं इस समय आपको परमपिता ब्रह्मा जी का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी का महत्वपूर्ण संदेश मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए? अहो भाग्य, आप हमारे आश्रम में पधार कर इसे पवित्र करें, आतिथ्य ग्रहण करें और हमारे सौभाग्य में श्री वृद्धि करें। नहीं ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मा जी की ये आज्ञा है कि इस संदेश की बात देवी सुतपा को ज्ञात न हो। ऐसा कौन सा संदेश है परमपिता का जिसे पति सुन सकता है किंतु पत्नी नहीं? ऋषिवर, मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आपको अपने हृदय पर पत्थर रखकर सुनना होगा। देवर्षि ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं और ये आप भली भांति समझते हैं कि इस मृत्यु लोक में समय के काल चक्र के साथ साथ जीवन और मृत्यु एक निश्चित क्रम है, अटल सत्य है। क्या यही संदेश दिया है ब्रह्मदेव ने? ऋषिवर, कृपया आप अधीर न हो। परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश सुनने के पश्चात आपको सर्वाधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहें। ऋषिवर, इस मृत्यु लोक के जीवन में सर्वाधिक जटिल गृहस्थाश्रम को माना गया है, क्योंकि इसी में प्राणी नित्य नई समस्याओं में, परीक्षाओं में उलझता जाता है। देवर्षि, आप भूमिका न बनाएं, ब्रह्मदेव का संदेश स्पष्ट कहें। स्पष्ट इतना कठोर है ऋषिवर कि उसे कह पाने के लिए स्वयं मैं शब्द नहीं जुटा पा रहा हूं। कठोर से कठोर संदेश सुनने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। कहें देवर्षि, आपको मेरी सौगंध है। ऋषिवर, देवी सुतपा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की अल्पायु लेकर ही जन्म लेगा। किंतु ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें अल्पायु पुत्र प्राप्त होगा? ये विधाता का मेरे साथ अन्याय है। अन्याय, अन्याय, अन्याय। ऋषिवर, आप ज्ञानी हैं और परम शिव भक्त हैं। भला विधाता को दोष देके क्या लाभ? अन्याय,
संकट की इस घड़ी में आप अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। वे अवश्य आपको इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। क्षमा करे देवर्षि, मुझे ये ब्रह्म लीला कुछ समझ में नहीं आई। ये आघातपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाने का क्या लाभ मिलेगा ब्रह्मदेव को? इस संदेश से पुत्र जन्म का सारा उत्साह समाप्त हो गया। लगता है सुतपा के भाग्य में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो इस वज्रघात को कैसे सह पाएगी? ऋषिवर इस बात का स्मरण रहे कि इस संदेश का ज्ञान देवी सुतपा को किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसा आघातपूर्ण संदेश देने के पीछे ब्रह्मदेव का क्या उद्देश्य है? ऋषिवर, आप स्वयं कहा करते हैं कि प्रश्न के मध्य ही उत्तर छिपा रहता है। परमपिता ब्रह्मा जी के संदेश में छिपा गूढ़तम संकेत संभवतः आपको अपने प्रश्न में मिल जाए। आपका कल्याण हो। अपने आप को शिव इच्छा के अधीन करके निश्चित समय पर मृकंडु दंपत्ति ने पुत्र रत्न प्राप्त किया। मृकंडु के इस पुत्र का नाम मार्कंडेय होना स्वाभाविक ही था। बाल लीलाओं में प्रसन्नता और आनंद के 5 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब मार्कंडेय के जीवन के केवल 6 दिन शेष थे। क्या मार्कंडेय केवल 6 दिन ही जीवित रहेगा? क्या उसकी जीवन की डोर टूट जाएगी? क्या उसका अल्पायु रहस्य केवल रहस्य ही रह जाएगा? इसका उत्तर तो केवल सर्वेश्वर महेश्वर शिव शंकर को ही ज्ञात है। पुत्र मार्कंडेय, शिव का अर्थ है मंगल। वो सदा मंगलकारी है और इस जगत का आधार भी शिव जी है। शिव जी? हाँ पुत्र, ये संसार इन्हीं की कृपा और इच्छा से संचालित है। मुझे शिव जी के विषय में अवश्य बताइए पिताजी। मुझे उनका प्रसंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। पुत्र, शिवाराधना करके प्राणी घोर संकट से भी बच जाता है। अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व शिव सदा अपने ऊपर ले लेते हैं। और शिव का स्वरूप कैसा है पिताजी? शिव जी का स्वरूप अद्भुत, अनुपम, सुंदर और सबसे निराला है। शिव जी जटा जूटधारी, शीश पर चंद्र, गले में सर्प धारण कर सदा बागंबर पहनते हैं। उनकी विशाल भुजा में त्रिशूल है और उनके मुख पर अपार तेज है। तेज यज्ञ कुंड की अग्नि के समान? नहीं पुत्र, सहस्त्रों सूर्य मिलकर जो तेज प्रकट कर सके, वैसा ही तेज भगवान शिव के मुख पर सदैव विद्यमान रहता है। पिताजी, यदि मैं शिव आराधना करूंगा तो क्या वो मुझसे भी प्रसन्न होंगे? पुत्र, शिव जी दया के सागर है, कृपा निधान है एवं भक्त वत्सल है। शिवाराधना करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। उन्हें भक्ति में नियमों से नहीं, अपितु समर्पण से प्रेम है। इसीलिए संसार उन्हें भोलेनाथ कहता है। पिताजी, मैं शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। शिवाराधना में आज्ञा की क्या आवश्यकता है पुत्र मार्कंडेय? ये तो जन्म लेने वाले हर जीव का अधिकार एवं निर्धारित कर्तव्य है। मैं शिव आराधना किस प्रकार करूं पिताजी? ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
हंसता खेलता, फूलों सा कोमल, गंगा से भी पवित्र सुकुमार मार्कंडेय नियंता के नियति पाश में उलझकर मुरझा जाएगा। नारद, इस विषय पर इतनी दीर्घ चर्चा की क्या आवश्यकता है? वो बालक जो कुछ भी अपने भाग्य में लिखा कर लाया, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर प्राणी के लिए यह अटल नियम है। इसलिए ये व्यर्थ की चिंता छोड़ो, कोई अन्य समाचार सुनो। स्वामी, नारद क्या कहने के इच्छुक हैं? ये तो सुन ले। नहीं माता, नहीं। संभवतः भगवान भोलेनाथ उचित कह रहे हैं। जिन बातों का उद्देश्य निर्धारित हो गया हो, उन पर व्यर्थ चर्चा करके क्या लाभ? अब आप मुझे आज्ञा दें। स्वामी, ऐसा लगता है मार्कंडेय के संबंध में कुछ बातें आप मुझसे छिपा रहे हैं। आप तो हर विषय में मुझसे चर्चा करके मुझे सुख प्रदान करते हैं, किंतु आपका संदेह अनुचित नहीं है, किंतु यह संदेह प्रेम के मार्ग को अवरुद्ध करता है। स्वामी, हाँ देखिए, मार्कंडेय के विषय में चर्चा की आज्ञा न देने का एकमात्र कारण यही है कि नियंता ने उसकी नियति निर्धारित कर दी, जिस पर उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं। समय आने पर आपको सभी कुछ ज्ञात हो जाएगा। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। पुत्र मार्कंडेय, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र मार्कंडेय, शिवाय। क्या तुम्हें इस भयानक वन प्रदेश के हिंसक पशुओं का तनिक भी भय नहीं लगता? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वत्स, ओम नमः शिवाय। वत्स, क्या तुम्हें अपनी अल्पायु के विषय में कुछ पता है? क्या इसी भय से तुम अपने माता पिता और आश्रम को त्याग कर जा रहे हो? आप कौन है तात? और मेरी मृत्यु के विषय में आप कैसे जानते हैं? क्योंकि ये दुखद समाचार मैंने ही तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडु को सुनाया था, और इसी कारणवश मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। अपनी अल्पायु का रहस्य तो मैं जानता हूँ तात। आपके यहाँ आने का क्या यही उद्देश्य है? नहीं पुत्र, नहीं। मैं तो केवल तुम्हें ये बताने का इच्छुक हूँ कि भगवान भोलेनाथ की निष्ठा पूर्वक आराधना करने से संसार का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। यह मैं भली बात जानता हूँ तात। इस समय मैं उन्हीं की आराधना करने जा रहा हूँ, किंतु संभवतः आप ये रहस्य नहीं जानते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूँ। अपनी बात को स्पष्ट कहो पुत्र। तात, यदि आप ये रहस्य जानते होते तो मुझसे ये प्रश्न कदापि न पूछते कि तुम्हें इस भयानक वन प्रदेश के हिंसक जंगली पशुओं से भय नहीं लगता? ये तो स्वाभाविक प्रश्न है पुत्र। नहीं तात, नहीं। शिव आराधना करने वालों को जंगली पशु तो क्या, काल से भी भय नहीं लगता। धन्य है तुम्हें तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडु का दिया हुआ ज्ञान। धन्य है पुत्र, मैं तुमसे पराजित हुआ। मैं तुम्हारी सहायता करने का इच्छुक हूँ। इस समय मुझे सहायता की नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है तात। सहानुभूति? हाँ तात, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु यदि मेरे प्रति तनिक भी सहानुभूति है तो मेरे विषय में मेरी माँ और पिताजी को कुछ न बताना। प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य है तुम्हारी अपने माता पिता के प्रति भक्ति, और धन्य है तुम्हारी भगवान भोलेनाथ के प्रति निष्ठा। अब तुम्हारी अल्पायु
और मृत्यु के काल का संघर्ष बहुत ही रोचक होगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपसे अधिक चमत्कारी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। भोलेनाथ कुछ ऐसा चमत्कार करें कि आने वाले कल का सूर्योदय बालक मार्कंडेय के जीवन में आपकी भक्ति का नया प्रकाश लेकर आए। नारायण नारायण। धर्मराज यमदेव की जय हो, जय हो, जय हो। कहो चित्रगुप्त, आपकी लेखा बही किसके प्राण हरने का संदेश देती है? ये संदेश महाक्रूर है धर्मराज। महाक्रूर? हाँ धर्मराज, महान शिव भक्त मृकंड पुत्र मार्कंडेय के जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा है। मृत्यु मृत्यु प्राणी लोक का सबसे बड़ा सत्य है चित्रगुप्त, इसीलिए उसे मृत्यु लोक अथवा यमलोक कहते हैं। और हम यमराज हैं। यम अर्थात नियम, नियम का पालन अर्थात प्राणों का हरना। प्राण हरना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में भावनाओं की नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जानता हूं यमदेव, आप मार्कंडेय के प्राण हर लाने का प्रबंध करें। उचित है। यमदूतों, महाराज यमदेव की जय हो। पृथ्वी लोक जाओ, मृकंडु पुत्र मार्कंडेय के प्राण लेकर अविलंब यमलोक लौटो। जो आज्ञा स्वामी। मार्कंडेय कहाँ चला गया? मार्कंडेय! स्वामी, उठिए स्वामी। मार्कंडेय कहीं चला गया? उसे ढूंढ कर लाइए स्वामी, अन्यथा मैं रो रो कर इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगी। उसे ढूंढ कर लाइए स्वामी। हे शिव शंकर, भोलेनाथ दया करे। भोलेनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, शिव शंकर। पुत्र मार्कंडेय, कहाँ हो तुम? हे शिव शंकर, मेरा प्रिय पुत्र मार्कंडेय कहाँ गया? पुत्र मार्कंडेय! यही है वो बालक मार्कंडेय। ओम नमः शिवाय। इसकी आयु पूरी हुई। चलो इसके प्राण हरते हैं। किंतु ये तो निष्ठापूर्वक शिव आराधना कर रहा है। ओम नमः शिवाय। शिव आराधना हमें हमारे कर्म से विमुख नहीं कर सकती है मित्र। उस पर मृत्यु पाश फेंको। पार्वती, हे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो। आपके आशीर्वाद से जन्मे मेरे पुत्र मार्कंडेय का जीवन संकट में है माता, उसकी रक्षा करो माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र का कल्याण करो मातेश्वरी। हे जगदम्बा, अपने आशीर्वाद की रक्षा करो माता। हे माता पार्वती, हे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता, करुणा की मूर्ति माता पार्वती। हे जगदम्बा, मेरे पुत्र की रक्षा करो। सुतपा, निश्चिंत रहो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी।
सूतपा के पास जा रही हो देवी? हाँ स्वामी, एक माँ की वेदना एक माँ ही जान सकती है। स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है मातृत्व। यदि उसका मातृत्व संकट में पड़ जाए तो स्त्री का जीवन दुख के सागर में डूब जाता है। देवी, इस संसार में माँ के हृदय में करुणा और मातृत्व का जो संचार है, उसका केंद्र तुम ही हो। इसीलिए जगत के प्राणी तुम्हें जगदम्बा कहते हैं। स्वामी, बातों में कहीं मार्कंडेय के प्राण संकट में न पड़ जाएं। मुझे जाने की आज्ञा दे। नहीं देवी, वहां जाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। वहां न जाना ही उचित होगा। एक माँ की वेदना असहनीय होती है स्वामी। मुझे स्वयं जाकर उसे आश्वस्त करना ही होगा। अन्यथा क्या देवी? अन्यथा मार्कंडेय के जीवन पर आए संकट से वो पतिव्रता मातृत्व से आहत होकर कहीं नियति को ही शापित न कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी। घटेगा वही जो विधान है। इस स्थिति में मैं क्या करूं भोलेनाथ? सुतपा की व्यथा से मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ। मृकंडू दंपति तथा मार्कंडेय की चिंता हम पर छोड़ दो। रक्षा करो दर्शन, रक्षा करो। क्या बात है यमदूत, तुम तो मार्कंडेय के प्राण हरने गए थे। उस चमत्कारी मायावी मार्कंडेय के नाम से ही मुझे भय लगने लगा है स्वामी। बकवाद ना करो और अपनी बात स्पष्ट कहो। स्वामी, जो ही हमारे सहयोगी मित्र ने उस मायावी मार्कंडेय पर यमपाश फेंका तो उसके सामने के शिवलिंग से भयानक ज्वालाएं निकली। यमपाश ने पलटकर हम पर ही प्रहार किया। मेरा मित्र यमदूत अभी भी वहां अचेत पड़ा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सत्य कह रहे हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमदूत प्राण लिए बिना लौटे हों। ये अक्षर से सत्य है स्वामी। शांत रहो। तुम्हारी पराजय ने यमलोक की परंपरा को कलंकित किया है, जिससे हम अधिक चिंतित हैं। अब हम स्वयं मायावी मार्कंडेय के प्राण हरने जाएंगे। स्वामी आप? हाँ, हम। यदि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ किया गया तो तीनों लोकों में अराजकता फैल जाएगी। प्राणी के मृत्यु में एक क्षण का विलंब भी सृष्टि की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। काश हम स्वयं जाएंगे। चित्रगुप्त जी, मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वयं यमदेव भी उस मायावी चमत्कारी मार्कंडेय के प्राण हर पाएंगे। दूत, मृत्यु से आज तक मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी बच नहीं पाया है। होगा वही जो नियंता की इच्छा होगी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रणाम। हे भोलेनाथ, मैं नन्हा बालक हूँ। आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो।
पुत्र मार्कंडे, पुत्र मार्कंडेय, पुत्र मार्कंडे, कहाँ हो तुम पुत्र मार्कंडे, कहाँ हो तुम? हे भोलेनाथ, दया करे भोलेनाथ। मेरी पुकार ही कर्म है मेरा, धर्म है शिव का पूजन। कर्म धर्म का मर्म ही शिव है, कर्म धर्म का मर्म ही शिव है। शिव करता शिव कारण, शिव करता शिव कारण, उसके साथ समय भी चलता शिव है जिसके साथ, शिव है जिसके साथ। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मुझको नहीं ये ज्ञान। कहाँ चले गए मार्कंडेय? हे भोलेनाथ, रक्षा करें। मृत्यु का भय उसे सताए, प्यारा लगता जिसको जीवन। मिट जाती उसकी हर चिंता, मिट जाती उसकी हर चिंता, जो करता शिव चिंतन, जो करता शिव चिंतन। हर सौभाग्य का हाथ है उस पे, जिस पे शिव का हाथ, जिस पे शिव का हाथ। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मुझको नहीं ये ज्ञान। प्रभु दयामय, दया करके अब तो दर्शन मुझको दे दो। अंत आरंभ ना हो जिसका वो, अंत आरंभ ना हो जिसका वो, जीवन मुझको दे दो, जीवन मुझको दे दो। अपने इस नन्हे बालक की विनती सुन लो ना, विनती सुन लो ना। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मुझको नहीं ये ज्ञान। कितना ज्ञात है, दर्शन चाहूं आपके भोलेनाथ, दर्शन भोलेनाथ, दर्शन भोलेनाथ, दर्शन भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः दुष्ट मायावी मार्कंडे, तू यम पाश पर माया चलाता है। ओम नमः शिवाय। ले बच मेरे गदा प्रहार से। ओम नमः शिवाय।
यमराज! प्रभु भोलेनाथ! निष्ठापूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं? हमारी निष्ठा और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा ये बालक मार्कंडे शिव कृपा से अवध्य हो गया है। हे शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न हरता तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड ना देते? अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम तो कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु को संचालित करने वाले परम ज्ञानी हो। क्या इस सत्य को नहीं जानते कि इस सृष्टि की रचना हमारी लीला मात्र है? नित्य शिव भक्ति करने वाले का सार्वभौम कल्याण इस सृष्टि और हमारा अटल नियम है। जानता हूँ परमेश्वर, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि जो जीवात्मा अपना जीवन मुझ में समर्पित कर देता है वो मेरे आनंद को बढ़ाने वाला एवं मुझे प्रिय होता है। क्या ये सब नीति ज्ञान हमें पुनः दोहराना होगा यमराज? नहीं भोलेनाथ, नहीं। अपने इस दास पर कृपा करें और आज्ञा दें कि अब मुझे क्या करना उचित होगा। यमराज, मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब यह बालक अल्पायु रहा ही नहीं। इसकी अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो गया। किंतु विधाता के विधान के अनुसार इसकी अल्पायु स्पष्ट है भोलेनाथ। किंतु उसी विधान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि अल्पायु पूर्ण होने पर आप इसके प्राण हरने आएंगे। उसी समय हम दोनों उपस्थित होकर न केवल इसके अभिशाप को समाप्त कर इसे दीर्घायु प्रदान करेंगे, अपितु इसे अमरता का वरदान भी देंगे। किंतु चित्रगुप्त के आलेख में आपके मृत्यु लेखाकार चित्रगुप्त ने मार्कंडे के अल्पायु होने का विवरण तो अपने पृष्ठों में लिख दिया, किंतु हम दोनों के आगमन की बात लिखना वो भूल गया। ये भूल अक्षम्य अपराध है यमदेव। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? अब आप यमलोक लौट जाएं तथा वहां की व्यवस्था नियंत्रित करें। आपके आलेखों में त्रुटि सृष्टि के अनर्थ का कारण बन सकती है। हमें विश्वास है कि भविष्य में कभी आप कर्म विमुख नहीं होंगे। इस उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम परम शिव भक्त मार्कंडे। जय हो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। पुत्र मार्कंडेय, तुम शिव कृपा के साथ ही साथ मेरे स्नेह के भी पात्र हो। इस क्षण से तुम मेरे लिए गणेश व कार्तिकेय के समान प्रिय हो। मैं तुम्हें अपने पुत्रों के समान ही अटूट स्नेह एवं सिद्धियां प्रदान करूंगी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती, जय शक्ति माता पार्वती, जय सर्वेश्वर महादेव जी। हम अज्ञानी को क्षमा करें। हमने आपकी कृपा पर संदेह किया और मार्कंडेय के अल्पायु के भय से अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित नहीं किया। कृपा निधान,
आपकी कृपा अपरंपार है। आप तो दया के सागर हैं। आपकी भक्ति असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम है। जो एक बार निष्ठा पूर्वक आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे संसार की समस्त चिंताएं आप पर ही छोड़ देनी होती है। परंतु हमने ऐसा नहीं किया भोलेनाथ। हमें क्षमा करे भोलेनाथ, हमें क्षमा करे। पुत्र के लिए चिंता करना माता पिता का स्वाभाविक कर्तव्य है, किंतु हमारे यहां प्रकट होने का कारण आपकी चिंता दूर करना नहीं, अपितु मार्कंडे की अविचल शिव भक्ति है। मार्कंडे का नाम शिव भक्तों में उसकी अमरता के समान ही अमर हो गया है। पुत्र मार्कंडेय, तुम मेरी विशेष कृपा के अधिकारी बन गए हो। माता, आपके चरणों में एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ माता। अवश्य पुत्र। माता, दुष्ट दैत्यों का अंत करने वाली आपके शक्ति स्वरूप की कथा मुझे बहुत प्रिय है माता। शांत क्यों हो गए मार्कंडेय? अपनी इच्छा निसंकोच कहो। यदि आप दोनों का आशीर्वाद हो तो मैं माता की दया, माया और शक्ति स्वरूप का वर्णन एक ग्रंथ के रूप में लोक कल्याण के उद्देश्य से करने का इच्छुक हूँ। तुम्हारी कल्पना एवं इच्छा अत्यंत सुंदर है पुत्र मार्कंडेय। इसे साकार करने के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे द्वारा रचित ग्रंथ न केवल मार्कंडे पुराण के रूप में जगत विख्यात होगा, अपितु आने वाले भविष्य में शक्ति स्वरूपा दुर्गा के भक्तों की भक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पुत्र मार्कंडेय, भविष्य में तुम्हारे द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण का मनन, पाठन एवं श्रवण करने वाला व्यक्ति मेरी विशेष कृपा का अधिकारी एवं मेरा परम भक्त कहलाएगा। इतना ही नहीं पुत्र, मार्कंडे पुराण का प्रत्येक श्लोक पापी से पापी व्यक्ति को पाप मुक्त कराने वाला, शिव कृपा एवं कैलाश लोक प्राप्त कराने में सक्षम होगा। हाँ भोलेनाथ, माता पार्वती, आप दोनों के आशीर्वाद को आदेश समझकर मैं इसका पालन करूंगा। तुम अपने प्रत्येक अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की जय। पुत्र मार्कंडे की जय।